How are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to solve question number 55, jump game. So let's read the question. It states that you are given an integer array nums. You are initially positioned at the array's first index, and each element in the array represents your maximum jump length at that position. Return true if you can reach the last index or false otherwise. ठीक है, तो मतलब इनिशियली वी आर एट द फर्स्ट इंडेक्स, हम जीरो वाले इंडेक्स पर खड़े हैं, and then we have to reach the last index by using the jumps that are given in the array. If we can reach the last index, we will have to return true. Let's see the first example. Okay, so this is the example given to us. It is 2, 3, 1, 1 and 4 and the output is true. Let's see how it is true. Okay, this is given to us. Okay, initially we are at here. Okay, and we have to reach here. मैं क्या करूंगी कि मैं इस वाले इंडेक्स से एक जंप लेकर नेक्स्ट इंडेक्स पर चली जाऊंगी. इस इंडेक्स से मुझे 2 जंप्स अलाउड है, मतलब मैं मैक्स टू मैक्स 2 जंप्स ले सकती हूँ. लेकिन मैंने इधर अभी एक जंप लिया. ठीक है, आई हैव टेकन 1 जंप. सो फ्रॉम हियर आई विल कम टू हियर. अब इधर से मेरे को 3 जंप्स अलाउड है टू द मैक्स. तो मैंने इधर से क्या लिए, 3 जंप्स लिए. दिस इज 1, 2 एंड 3. विद इन द 3 जंप्स मैं अपने लास्ट इंडेक्स पर पहुंच गई. तो मतलब लास्ट इंडेक्स क्या है, रीचेबल है. तो मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा. ठीक है, आई होप यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन. के क्वेश्चन है क्या कि वी आर इनिशियली एट द जीरो इंडेक्स एंड वी हैव टू रीच एट द लास्ट इंडेक्स यूजिंग द जंप्स given to us. Okay, now let's see that how to solve this question. See here. Okay, see, this is the array, right, which is given to us. When I am initially at here, I have two options, either of 1 jump or of 2 jump. ठीक है, फिर मैं जब सपोज कि मैंने एक जंप लेके मैं इधर आ गई, then from here I have how many options? I have this option कि मैं एक जंप लूं, then I have another option कि मैं 2 जंप्स ले लूं, I have another option कि मैं 3 जंप्स ले लूं. ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि मैं कितने जंप्स में अपने लास्ट इंडेक्स तक पहुंचूंगी. अगर मैं शुरू से शुरू करती हूँ तो देर आर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विच आई कैन ट्राई टू रीच द लास्ट इंडेक्स. सपोज कि मैंने ये जो 2 वाला था, मैंने इससे 2 जंप्स ले लिए, फॉर एग्जाम्पल 1 एंड 2. ठीक है, मैं इधर पहुंच गई. नाउ सपोज कि इधर 4 मेरे को जंप्स अलाउड थे. इधर फिर से मेरे पास कितने पॉसिबल ऑप्शंस आ गए, राइट, कि मैं इधर से ये मुझे 4 जंप्स अलाउड है, क्या मैं एक जंप लूं, 2 लूं, 3 लूं या फिर 4 लूं. देयर आर मेनी ऑप्शंस व्हिच आई कैन ट्राई. तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम द वेरी जीरोथ इंडेक्स, आई हैव मेनी नंबर ऑफ ऑप्शंस टू ट्राई. और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि जो मैंने ऑप्शन अभी ट्राई किया है क्या वो सही भी है या नहीं. क्या पता वो आगे जाकर मैं लास्ट इंडेक्स पे ना ही पहुंचूं उस वाले ऑप्शन को यूज करके. ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि जब मैं यहाँ पर थी मैंने 2 जंप्स लिए, फॉर एग्जाम्पल हेयर टू हेयर. सपोज कि अभी तो 0 था, अब मैं इधर पहुंच गई. अब इधर से मैं कहीं भी नहीं जा सकती. क्यों? क्योंकि मुझे 0 दिया हुआ था, मतलब नो जंप अलाउड है. तो मतलब जो मैंने ये पहले वाला ऑप्शन ट्राई किया था ऑफ टेकिंग 2 जंप्स, दैट वाज रॉन्ग. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा, राइट. तो दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व. कि अगर मैं शुरू से शुरू करती हूँ तो मुझे हर एक पॉसिबल ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा. इट विल कंज्यूम वेरी टाइम. चलो, तो मतलब मुझे ये तो श्योर हो गया कि मैं शुरू से शुरू नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. देन व्हाट विल आई डू, सी हियर. इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरोथ इंडेक्स, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स. आई विल यूज ग्रीडी अप्रोच. ठीक है, मैं ग्रीडीली सोचूंगी. मैं क्या सोचूंगी, मैं देखूंगी कि ये मेरा टारगेट है, राइट, यही मुझे पहुंचना है. मैं देखूंगी कि कौन कौन से इंडेक्सेस से मैं अपने टारगेट पर पहुंच सकती हूँ. क्या कहने का मतलब मेरा, देखो, दिस इज द एरे, राइट. मेरे को यहाँ पहुंचना है तो मैं इधर से शुरू करूंगी. ठीक है, इधर पहुंचना है तो मैं इधर से शुरू करूंगी. मैं देखूंगी कि मैं कौन कौन से इंडेक्स से इधर पहुंच सकती हूँ. मैं देखूंगी क्या मैं इस इंडेक्स से यहाँ पहुंच सकती हूँ. हाँ, मैं पहुंच सकती हूँ. तो मतलब ये मेरा क्या है, सेफ इंडेक्स हो गया. ठीक है,
अब देखो, अगर मैं इस वाले इंडेक्स से इधर पहुंच सकती हूँ, तो मैं फिर अपना टारगेट इसे बना लूंगी। क्यों? क्योंकि अब मैं श्योर होगी ना कि मैं इधर से इधर तो पहुंच ही जाऊंगी। तो मैं अब ये चेक करूंगी, क्या मैं इधर पहुंच सकती हूँ, ये वाले वो थर्ड इंडेक्स पे, राइट? टारगेट बना दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं श्योर होगी कि मैं थर्ड इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स पर तो पहुंच ही जाऊंगी। तो मैं चेक करूंगी, क्या मैं थर्ड इंडेक्स पे पहुंच सकती हूँ। ठीक है, फिर मैंने देखा कि मैं थर्ड इंडेक्स पर पहुंच सकती हूँ कि नहीं। फिर मैंने, जब मुझे ये पता चल गया कि हाँ, मैं थर्ड इंडेक्स पर भी पहुंच सकती हूँ, इस वाले इंडेक्स पर मैं थर्ड इंडेक्स पर पहुंच सकती हूँ, तो फिर मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया और अपना टारगेट इससे बना दिया कि ठीक है, अब मैं देखूंगी कि मैं इस वाले इंडेक्स पर पहुंच सकती हूँ फ्रॉम दीज लेफ्ट नोड्स, फ्रॉम दीज लेफ्ट एलिमेंट्स। अगर मैं इसे पहुंच सकती होंगी तो आई विल मार्क इट एज सेफ एंड मैं उससे टारगेट बना दूंगी। ऐसे करते करते कभी ना कभी मैं अपनी इस वाले एलिमेंट पर आ जाऊंगी। ठीक है, ये मेरा क्या बन जाएगा, टारगेट बन जाएगा, इफ पॉसिबल हुआ तो फिर मैं बस चेक कर लूंगी कि ये सब करते करते अगर तो मेरा जो टारगेट है वो 0 आ गया, तो मतलब आई विल रिटर्न फ्रॉम देयर टू बी ट्रू। ठीक है, मैं उधर से क्या रिटर्न कर दूंगी, मैं आई विल रिटर्न देयर ट्रू। क्यों? क्योंकि मैं इधर भी पहुंच सकती थी, मैं इधर भी पहुंच सकती हूँ, इधर भी पहुंच सकती हूँ, इधर भी पहुंच सकती हूँ, मैं इधर भी पहुंच सकती हूँ। तो मतलब ऐसे करते करते मैं 0th इंडेक्स पे पहुंच गई, राइट? मैंने पीछे से स्टार्ट किया एंड मैं 0 वाले इंडेक्स पे पहुंच गई। तो इनडायरेक्टली ये यही इंडिकेट करता है कि मैं 0 वाले इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स पर पहुंच ही जाऊंगी। ठीक है, लेट्स सी द ड्राई रन कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये देखो, अब सी है, दिस इज द एरे अगेन, राइट? शुरू में मेरा फाइनल पोजीशन और यू कैन से टारगेट क्या होगा, it will be the last element which will be n minus 1 which is 4, right? ये वाला 4, this is 0 1 2 3 and 4. Then I will start one loop, ठीक है, from the last index, not from the last index, from this index, क्योंकि ये तो मेरा final position है ना, मैंने इस पर पहुंचना है। So it will be n minus 2 and this I will be greater than equal to 0. This is for loop, right? And I will decrement by 1. Okay, now what we will check, I will check if the index I am standing on, this index, right, third index, if this plus the number of jumps allowed from here, ठीक है, अगर मैं उतने स्टेप्स लेकर, उतने जंप्स लेकर अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाऊं, ठीक है, या तो वो ग्रेटर हो कि मैं मतलब आगे चली गई, अगर मैं आगे भी चली जाऊं तो इसका मतलब ये तो है ना कि मैं इधर तो पहुंच ही जाऊंगी। अगर ये मेरे फाइनल पोजीशन पे इसने मुझे पहुंचा दिया, देन मेरी फाइनल पोजीशन क्या बन जाएगी, आई बन जाएगी। ठीक है, क्यों? बिकॉज मैंने आपको अभी समझाया कि अगर मैं इधर से इधर पहुंच सकती हूँ, ये वाली इंडेक्स से मैं अपने फाइनल पोजीशन पर पहुंच सकती हूँ, तो मैं अपनी फाइनल पोजीशन इससे बना दूंगी। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं इस पोजीशन से लास्ट तक तो डेफिनेटली पहुंच ही जाऊंगी। नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे चेक करना होगा कि मैं इस वाले पोजीशन पर पहुंच सकती हूँ या नहीं। ठीक है, तो मैंने अब फाइनल पोजीशन किसको बना दिया, आई को बना दिया। इन बिटवीन मैं ये चेक करती जाऊंगी कि अगर जो मेरी फाइनल पोजीशन है, ठीक है, अगर तो ये 0 हो गई, मतलब कि मैं 0th वाले इंडेक्स पर पहुंच गई, मैं स्टार्टिंग इंडेक्स पर पहुंच गई, तो मैं डायरेक्ट क्या रिटर्न कर दूंगी, मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू। क्योंकि मैं लास्ट वाले इंडेक्स से चलती चलती कहां पर आ गई हूँ, अब 0 वाले इंडेक्स पर आ गई हूँ। तो डेफिनेटली अगर मैं एंड से फर्स्ट पर आ रही हूँ, तो इट इज फॉर ऑब्वियस कि मैं स्टार्ट से एंड तक भी पहुंच जाऊंगी। देयरफॉर आई हैव रिटर्न हियर ट्रू। Okay, so this was the simple code for this question. Let me show you the exact Java code. See here, this is the code for this question. I have started with the final position which is the last index, then I have run one loop. ठीक है, मैंने देखा कि जिस इंडेक्स पर मैं अभी खड़ी हूँ, अगर उसमें मैं नंबर ऑफ जंप्स को प्लस कर दूं जो भी मुझे अलाउड है, अगर मैं ये करके फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाती हूँ, तो मैं अपनी फाइनल पोजीशन किसको बना दूंगी, इस वाले आईडीएक्स को बना दूंगी, सो दैट इन द नेक्स्ट टर्न मैं ये चेक कर पाऊं कि अब ये आईडीएक्स मेरा सेफ पॉइंट है या नहीं है, मतलब इस आईडीएक्स पे मैं रीच कर पा रही हूँ या नहीं। इन बिटवीन मैंने क्या चेक कर लिया कि अगर मैं करते करते फाइनल पोजीशन मेरी 0 होगी, तो मतलब आई एम सॉर्टेड, मैं उधर ही क्या कर दूंगी, रिटर्न कर दूंगी ट्रू। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सी हियर, time complexity is nothing but O of n. Why? Because I am just traversing the array only once. So it will be O of n and the space complexity is O of 1. Okay? So I have not used an extra space, so it is constant. Okay? So this was the question of greedy approach. ठीक है, इसमें मैंने greedily सोचा,
Okay, so yeah, this was it for this video. So if you really like the video, please hit that like button and also subscribe to my channel for more upcoming videos. Thank you.